देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक समझा था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट इट्स एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेडब्ल्यू नीट लेवल के, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया को कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये बार मैग्नेट है, तो यहाँ पे दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम है एक्सियल पॉइंट, ठीक है, क्योंकि दिस इज द एक्सिस और एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे किसकी वजह से? इस बार मैग्नेट की वजह से। बेसिकली ये एक डाइपोल है। डाइपोल क्यों है? क्योंकि ये एक पोल है और ये एक पोल है, तो डाइपोल होने के लिए दो पोल चाहिए, है ना। और दोनों पोल्स की मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस पोल की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग लिखेंगे क्यू एम, यानी स्ट्रेंथ, ओके, पोल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ कितना है? सेम है, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड, सेम पोल स्ट्रेंथ, है ना। और सेपरेशन डिस्टेंस है दोनों के बीच में कुछ, उसको हमने कह दिया सपोज ट्वाइस एल, ठीक है। कॉन्वीनियंस के लिए हम लोग ट्वाइस एल यूज करते हैं, ओके। तो इस मैग्नेट की वजह से इस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे कितना? इस फॉर्मूला से हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। और फिर इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हम लोग एक्चुअल में आइडिया ये है कि ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हम लोग बहुत दूर लेके जाए, ठीक है, तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है? एल है। दिस विल बी वेरी वेरी लेस देन, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है? आर है, ठीक है। तो आर ज़्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू दिस एल, ठीक है। तो उस केस में हम लोग एल को नेग्लेक्ट करके इस फॉर्मूला को पा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम कहानी है, ये एक मैग्नेट है और दिस इज द इक्वेटर। इस इक्वेटर पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो के है, के इज नथिंग बट म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसका फिक्स वैल्यू है कितना? 10⁻⁷, ओके। फिर जो m है, m इज मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट का मीनिंग क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट पोल स्ट्रेंथ, ओके। इसका भी पोल स्ट्रेंथ कितना है? क्यू एम है, ओके। फिर इसका भी पोल स्ट्रेंथ कितना है? क्यू एम है, सेम पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ इनटू ट्वाइस एल इज द मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। इतना सा है कहानी, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको हम लोगों ने एकदम बेसिक से डिटेल्स में डिराइव किया था, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करना है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओके। तो जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसे एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। और एक चीज यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होंगे, तो डायरेक्शन कौन से होंगे? एक्सियल, ये जो बी एक्सियल है मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन होंगे ये वाला, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के साउथ पोल पे एंटर होंगे, ठीक है। तो ये है बी एक्सियल की डायरेक्शन, ओके। और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है m है, ये भी एक फैक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी डायरेक्शन होंगे। इसका डायरेक्शन ऑलवेज साउथ से नॉर्थ पोल तक होंगे, ठीक है। ये याद रखना, m की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वेटोरियल है, तो इसका डायरेक्शन कौन सी होंगे? ये होंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, निकल के यहाँ पे इस तरह से साउथ पोल पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल है ना। तो जो एम की डायरेक्शन है, तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वेटोरियल कहेंगे इसको, बी इक्वेटोरियल, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या पूछा इस क्वेश्चन में? ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 10 एम्पियर मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। नंबर 1 एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो देखो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस क्वेश्चन को मैंने चूज किया ताकि आपका ये जो फॉर्मूला है इससे जान पहचान हो, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हो, वैल्यूज पुट करना है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट लिया, ठीक है। तो इस मैग्नेट की ये सेंटर होंगे, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। तो दिस इज एक्सिस, तो इस एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, और जो ये पॉइंट है कितना दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? आर है ना। तो आर की वैल्यू कितना देके रखा? 0.2 मीटर, ठीक है। इसको आप लोग 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। फिर ये जो लेंथ है इस डाइपोल की, यानी मैग्नेट की जो लेंथ है, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट ट्वाइस एल, एंड दिस इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। इसको भी आप लोग मीटर में लिख लो, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग सीधा 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको पूछा बी एक्सियल,
तो बी एक्सियल निकलने के लिए जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस एक्सियल पॉइंट, उसके लिए फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। बी एक्सियल इज इक्वल टू के, फिर ट्वाइस एम आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना है, के इज नथिंग बट 10⁻⁻⁷, ठीक है, इनटू 2 लिखा यहाँ पे। फिर m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट की ये फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकल सकते हो, दिस इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ट्वाइस एल, ठीक है, क्यू एम इंटू सेपरेशन डिस्टेंस। तो क्यू एम की वैल्यू कितना है, जो पुल स्ट्रेंथ है, दिस इज क्यू एम, दैट इज 10 एम्पियर मीटर, इनटू ट्वाइस एल इज द सेपरेशन डिस्टेंस, जो कितना है 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप सिर्फ 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू 1 लिखा, फिर r कितना देकर रखा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके। इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड दिस इज स्क्वायर, राइट, माइनस l की वैल्यू कितना है, l देखो यहाँ पे ट्वाइस l मतलब 10 सेंटीमीटर, तो l की वैल्यू कितना होंगे, इसको डिवाइड करो, ठीक है, l विल बी 10/2, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में लिखो, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग l की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ओके। तो फिर यहाँ पे एक बड़ा वाला ब्रैकेट दे दो, दिस इज स्क्वायर, ओके। तो इसको कैलकुलेट करना है, ये कितना होंगे, 2 इंटू टी इज 4, ठीक है, इंटू 10⁻⁷, यहाँ पे -1, दिस इज 10⁻⁸, ओके। फिर यहाँ पे 2 टू 4 होंगे, फिर इंटू 10⁻⁻² होंगे, ओके, माइनस यहाँ पे कितना होंगे, 5 5 जा 25, ओके, इंटू दिस विल बिकम 10⁻⁻⁴, ओके। तो यहाँ पे एक स्क्वायर चाहिए होंगे, है ना। तो दिस स्क्वायर, ये l की वैल्यू कितना है, l की वैल्यू दिस मच, राइट, और फिर डी स्क्वायर इज डी स्क्वायर, ओके। तो सिंपल है, यहाँ पे एक स्क्वायर देना होगा, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो इसको देखो, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे, तो आप लोग कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन खुद कर सकते हो। जो बी एक्सियल की वैल्यू है उसको निकलने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁸, ओके। तो आप लोग जितना हो सके कॉमन लेने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻² है, ठीक है, और यहाँ पे 10⁻⁻⁴ है, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻² माइनस, इसको हम लोग 0.25 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻², है कि नहीं, यस। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻² को कॉमन लिया, है ना, फिर इंटू 4 माइनस 0.25 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर है एक ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएंगे, 10⁻⁻⁴, ओके। यहाँ पे कर देता हूँ मैं भी, आप लोग अच्छे से लिखते जाना, ठीक है। 4 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई कितना होंगे, 10⁻⁻⁴, ओके, 4, फिर इंटू 4 माइनस दिस इज कुछ होंगे, ओके। तो आप लोग इसको लिखना, निकलना, फिर यहाँ पे एक स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। तो जो आएंगे मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप लोग इसको अभी आराम से निकल सकते हो, इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो ये आप लोग निकल लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम खर्च नहीं करूँगा, हम लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या पूछा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है, वो भी आसान है ना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यानी ये सेटअप, ठीक है। तो ये मैग्नेट है, फिर यहाँ पे साउथ पोल ले लिया, नॉर्थ पोल ले लिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, सेंटर से। तो ये कितनी डिस्टेंस दूरी पे है, आर की वैल्यू देके रखा है ना, आर की वैल्यू इज 0.2 मीटर, ठीक है। तो फिर सेम कहानी यहाँ पे अप्लाई करना है, एकदम फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट कर दो, आराम से आ जाएंगे, ठीक है। के है, के का मीनिंग क्या है, 10⁻⁻⁷, ओके। फिर इंटू एम का मीनिंग मतलब 1 है, यहाँ पे हमने निकल के रखा है ना। फिर क्या है, नीचे आर, ओके, आर की वैल्यू 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर को हमने 2 इंटू ये लिखा था, ठीक है, 0.2 मीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। फिर प्लस एल की वैल्यू कितना है, एल की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻², ओके। फिर यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा, ओके, बड़ा वाला ब्रैकेट दे दो, फिर यहाँ पे 3/2,
ओके, क्लियर है। तो इस फॉर्मूला को यूज करना होगा ना, तो आर स्क्वायर फिर प्लस एल स्क्वायर फिर 3/2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इजी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मतलब खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इन द सेंस बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो। तो हम लोग उसके जो मेन कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। तो अब लोग क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, टू स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, their north poles are at 30 cm east and 20 cm west from a compass needle. If the compass needle remains undeflected, तो undeflected मतलब क्या है, वो मूव नहीं कर रहे, compass needle मूव नहीं कर रहे, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि compass needle के आसपास उस जगह पे जिस जगह पे कॉन्सेप्ट compass needle को रखा गया उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, जीरो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द मैग्नेट्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकल है, और इस टाइप का क्वेश्चंस जेडब्ल्यू नीट लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब लोग ध्यान से समझना, ठीक है। देखो आइडिया ये है कि सपोज यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रखा, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, दिस इज साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं दिस इज ईस्ट और इस साइड में क्या होंगे, वेस्ट होंगे, क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैग्नेट रखा और कुछ डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, ठीक है। तो अभी देखो इस मैग्नेट की जो नॉर्थ पोल होंगे ये होंगे और इसका नॉर्थ पोल ये है, इस तरह से कुछ रखा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको मेंशन किया कि ये जो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होंगे ईस्ट से, मतलब ये जो मैग्नेटिक निडल है इसका ईस्ट से कुछ 30 सेंटीमीटर दूरी पे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दिस इज हाउ मच, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है दिस इज हाउ मच, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ करेक्ट है कि नहीं, हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा कि यहाँ पे ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, तो इसको हमने m1 कहा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे इसके पास दैट इज m2, ओके, उसकी डायरेक्शन साउथ नॉर्थ, ओके। तो अभी देखो क्वेश्चन में ये मेंशन किया कि ये जो मैग्नेटिक निडल है जब आप यहाँ पे इतना सा डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे रखोगे तो ये निडल डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, डिफ्लेक्ट मतलब इस तरह से मूव नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर ये मूव नहीं होंगे तो इसका मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया किसकी वजह से, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो, ये जो मैग्नेट है नंबर 1 मैग्नेट, इस मैग्नेट से इसके सेंटर है, तो सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट लिया, सो इस पॉइंट का नाम क्या है, एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे इस मैग्नेट की वजह से, है ना, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे हमें मालूम है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल से अवे, ओके। तो वही कॉन्सेप्ट हमने समझा अभी अभी, ठीक है। नॉर्थ पोल से इस तरह से ऐसे निकल के साउथ पोल तक आएगा, तो इस जगह पे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, लेकिन इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, क्यों, क्योंकि इस तरह से आके एंटर करेंगे साउथ पे, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर इस केस में इस मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सियल पॉइंट ये है ना, इसके लिए एक्सियल पॉइंट इज दिस वन, ठीक है। तो इसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं दूसरी कलर से ड्रॉ करते हैं ना, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B2, ठीक है। तो नंबर 2 मैग्नेट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। और दिस इज नंबर 1 मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्लियर है यहाँ तक, इजी है। तो अभी देखो यहाँ पे निडल, ये जो निडल है ये निडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होंगे, हाँ बोलो कब होंगे, जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, और दोनों फैक्टर से हमें मालूम है कि फैक्टर्स जब भी ऑपोजिट होंगे और इक्वल होंगे तभी वहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल जो रिजल्टेंट फैक्टर होंगे दैट विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पे B1 मस्ट बी इक्वल टू B2,
ठीक है, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, 0 होंगे। ठीक है, और ये जो निडल है डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो B1 है, इस B1 की वैल्यू क्या लिखोगे, तो B1 की वैल्यू, B1 यानी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सोच सकते हो कि इस फॉर्मूला को क्यों यूज नहीं किया, इसको क्यों यूज किया, उसके लिए एक छोटा सा रीजन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में एकदम बिगिनिंग में आपको क्या मेंशन किया कि स्मॉल मैग्नेट। ठीक है, तो अगर स्मॉल मैग्नेट होंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है L, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, दिस इज R, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होंगे, R बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, फॉर स्मॉल मैग्नेट R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L होंगे। ठीक है, क्योंकि L कम है और यहाँ पे R की वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कुछ सपोज 0.5 या 1 सेंटीमीटर कुछ है, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इस L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब नेग्लेक्ट करोगे L की जगह पे 0 लिखोगे तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्मॉल मैग्नेट के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे K ट्वाइस M डिवाइडेड बाय, फिर नीचे R क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर 1 मैग्नेट तो M1 लिख देते एंड दिस इज R1। ठीक है, यहाँ तक। फिर B2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे K, फिर देख पा रहे हो यहाँ पे M डिवाइडेड बाय R क्यूब। ठीक है, यहाँ पे R2 एंड M1 लिखेंगे। ठीक है, तो K जो है, K इज नथिंग बट 10⁻⁷, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लिख सकते हैं M1 डिवाइड बाय, इसको 2 लिखना होगा ना, डिवाइडेड बाय M2 इज इक्वल टू R को इधर लेके जाओ, है ना, R क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, ये जो रेशियो है ये किसकी रेशियो है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नंबर 1 मैग्नेट। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नंबर 2 मैग्नेट। ठीक है, ये क्या है, M1 मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, नोट करते जाना मेरे साथ से। ठीक है, तो ये जो रेशियो है मैग्नेटिक मोमेंट्स की, दोनों मैग्नेट्स की मैग्नेटिक मोमेंट्स की रेशियो, उसको फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, तो हमने टेक्निकली इसको फाइंड आउट किया इस तरह से, है ना, फॉर्मूला को पहले यहाँ पे मॉडिफाई किया, फिर अभी हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितना होंगे, R1 इज एक्चुअली फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो ये है R1, लेकिन हम लोग R1 को 20 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा कम है लेंथ। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग R1 की जगह पे 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करने से भी होगा, क्योंकि रेशियो जब लेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर होंगे, फिर नीचे भी सेंटीमीटर होंगे कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना होंगे, 30 होंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होंगे। और यहाँ पे भी सिमिलर कहानी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये सेंटर है, दिस इज R2, लेकिन R2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब लगाना होगा, है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होंगे, ये सब कैंसिल होंगे सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं लिखने से भी होगा। तो यहाँ पे भी सेम कहानी, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को नेग्लेक्ट किया, ये जो L है क्यों किया, क्योंकि ये स्मॉल मैग्नेट है, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 30 इंटू 30। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे नीचे कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, यही आपको निकलने दिया था। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में M1 इज टू M2 इज इक्वल टू 8 इज टू 27 लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, देखो, यस इजी है ना, तो टेक्निकल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या पूछा क्वेश्चन में, टू सॉर्ट्स मैग्नेट्स P एंड Q आर प्लेस्ड वन ओवर अनदर, तो एक के ऊपर एक मैग्नेट रखा गया। ठीक है, विथ देयर मैग्नेटिक एक्सिस mutually perpendicular to each other, it is found that the resultant field at a point on the prolongation of the magnetic axis of P is inclined at 30 degree with this axis. Okay, compare the magnetic moments of the two magnets. मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम बेसिक से अच्छे से समझा लूँगा। ठीक है, यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग भी ध्यान से देखना। ठीक है, तो लेट्स से ये एक मैग्नेट है, ठीक है, तो ये एक मैग्नेट है, तो
दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन जितना भी आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सब कुछ आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो साउथ पोल है इसको हम लोग एक काम करते हैं S1 कह देते हैं, इसको N1 कह देते हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये पहला मैग्नेट है और यहाँ पे इसका नाम P दे देते हैं। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलरली और एक मैग्नेट रखा गया। ठीक है, कुछ इस तरह से और एक मैग्नेट रखा गया। ठीक है, तो इसका जो साउथ पोल है, लेट्स से दिस इज द साउथ पोल, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, आंसर सेम ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पे दिस इज S2 एंड दिस इज N2। ठीक है, तो अभी देखो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, साउथ टू नॉर्थ, और इसका भी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, क्वेश्चन ही आपको बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछा। ठीक है, लेकिन मैं एकदम आसान भाषा में यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है P नाम मैग्नेट, इसका है Q नाम। ठीक है, तो ये जो P मैग्नेट है इसका ये सेंटर है और सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, एक्सियल पॉइंट। ओके, तो अभी इस मैग्नेट की वजह से, P मैग्नेट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे और उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, डायरेक्शन इज दिस वन। ओके, रेड कलर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसको हम BP कहते थे, या तो कॉन्फ्यूज हो रहा है तो हम लोग B1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1 नंबर मैग्नेट, इसको 2 नंबर मैग्नेट कह देते हैं। ठीक है, तो B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट व्हिच इज द एक्सियल पॉइंट, और ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला किसकी वजह से, नंबर 1 मैग्नेट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर 2 मैग्नेट है, इस नंबर 2 मैग्नेट से ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कितनी दूरी पे है, कुछ डिस्टेंस दूरी पे है। ठीक है, और इस पॉइंट पे इस नंबर 2 मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे नंबर 1 मैग्नेट के लिए ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट था, ठीक है, तो नंबर 2 मैग्नेट के लिए भी क्या ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट होंगे, आंसर इज नो। ठीक है, तो नंबर 2 मैग्नेट के लिए ये पॉइंट होंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो दिस इज द इक्वेटर, तो इस तरह से अब इसको इमेजिन करो। ठीक है, तो नंबर 2 मैग्नेट के लिए दिस पॉइंट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होंगे वो कौन सी होंगे, इस तरफ होंगे। ठीक है, यहाँ पे साउथ देख पा रहे हो, तो साउथ की तरफ एक पैरेलल लाइन खींच दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी साउथ की तरफ एक पैरेलल लाइन खींच दो, दिस इज द पैरेलल लाइन। ठीक है, और इसका वैल्यू हमने B2 कह दिया। क्लियर है, तो आप देख सकते हो नॉर्थ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, है ना, तो फिर साउथ पे से एंटर करेंगे, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे। क्लियर है कि नहीं, देखो यस। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक जो रिजल्टेंट फैक्टर होंगे, एक होंगे ना, पैरेललोग्राम लॉ से आप लोग ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम कंसीडर किया, तो दिस वन इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने B कह दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये दिया कि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस B1 के साथ कितना डिग्री एंगल कर रहे हैं, 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में देके रखा। ठीक है, तो बेसिकली दिखने में ये स्क्वायर टाइप का लग रहा है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं होंगे, है ना, तो ये 30 डिग्री होंगे, तो अब ये 45 डायग्राम के हिसाब से लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये 30 डिग्री देके रखा है ना, तो इसका मतलब एक्चुअल डायग्राम किस तरह की होंगे, इसको थोड़ा सा लंबा ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे B1 दिस इज राइट, तो इसको हम लोग अभी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं करने से भी होगा, फिर भी मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज P। ठीक है, तो अभी ये 30 डिग्री लग रहे हैं। ओके, तो इतना सा आपको इन्फॉर्मेशन देके रखा, लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे साउथ टू नॉर्थ होंगे ऑब्वियसली, है ना, तो इसको हमने M1 कहा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ अगेन, तो इसको हमने M2 कहा। तो ये जो M1 और M2 है दोनों की रेशियो पूछा। ठीक है, M1 M2 की रेशियो कितना है वो पूछा आपको। ठीक है, कितना खतरनाक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी किस हिसाब से देके रखा। ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन इजी है, मतलब कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होंगे इस जगह पे, उसको आप लोग कैसे लिखोगे, उसके लिए आपको समझना होगा ये जो B1 है ये इक्वेटोरियल है या एक्सियल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज एक्सियल। ठीक है, तो इस B1 की ये जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है ये हमें इस एक्सियल पॉइंट पे मिला, किसकी वजह से, नंबर 1 मैग्नेट की वजह से। तो बेसिकली B1 की जो वैल्यू होंगे हम लोग लिख सकते हैं B1 इज इक्वल टू
दिस वन इज द फॉर्मूला, ठीक है, के ट्वाइस m1 डिवाइडेड बाय r1 और यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पे B2 मैग्नेटिक फील्ड है, तो B2 हम लोग लिख सकते हैं, B2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि इस फॉर्मूला को लिखेंगे इक्वेटोरियल, ठीक है, क्योंकि दिस इज इक्वेटोरियल है ना। कैसे कि ये जो नंबर 2 मैग्नेट है इसके लिए दिस पॉइंट इज इक्वेटोरियल पॉइंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है और तो उसके लिए हम लोग इक्वेटोरियल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो Km2 डिवाइडेड बाय हम लोग नीचे क्या लिखेंगे R2 क्यूब लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं, देखो यहाँ तक। तो अभी एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे जो R है ये R कौन सी है, सेंटर से मैग्नेटिक सेंटर से मैग्नेट की सेंटर से जो एक्सियल पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है R, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो R होंगे दैट इज इस मैग्नेट की वजह से दिस इज सेंटर, राइट, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यही तो R होंगे, है कि नहीं। ओके फिर यहाँ पे R कौन सी है, ये है सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये जो मतलब मैग्नेट है इसका ये सेंटर है ना, नंबर 2 मैग्नेट की सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट है ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए जो हमने R2 लिखा था, ठीक है, तो R1 इज नथिंग बट R2, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग RR लिख सकते हैं। क्लियर है, तो दोनों के लिए जो R है वो सेम है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी हम लोग दोनों को डिवाइड कर सकते हैं आराम से, है ना। तो अगर हम लोग B1 डिवाइड बाय B2 करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे, B1 ऊपर लिखेंगे जो जो वैल्यू है लिख लो, ट्वाइस m1 डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है। नीचे क्या होंगे m2 डिवाइड बाय r क्यूब, ओके। तो ये सब कैंसिल होंगे r, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, ट्वाइस m1 बाय m2, ओके। तो बेसिकली इस 2 को अगर हम लोग इस साइड लेके आए तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं m1 बाय m2 इज इक्वल टू b1 बाय 2 इंटू b2, ठीक है। यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई के सिंपल, ओके। तो m1 बाय m2 जो रेशियो हमें चाहिए था उसे हम लोग इस फॉर्मूले से निकल सकते हैं। तो बेसिकली हमें अभी क्या चाहिए, b1 बाय b2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग फॉर्मूला लगा के b1 b2 की वैल्यू निकलना चाहते हो तो आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ वैल्यूज नहीं देकर रखा, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए टेक्निक यूज करेंगे, है ना। तो टेक्निक ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे टेन थीटा यूज करें, ठीक है, टेन थीटा, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक b2 है, b2 मतलब जो ये B2 फैक्टर है उसके मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना होंगे, B2 ही होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये B1 फैक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड B1 है, तो बेसिकली B1 इज द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है दिस इज नथिंग बट दिस लेंथ व्हिच इज B2, ओके, फैक्टर की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1030 यूज करें तो हमें क्या मिलेंगे, हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, वही तो होता है ना परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज B2, ओके। फिर बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक बेस व्हिच इज B1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1030 का वैल्यू कितना है, 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू B2 बाय B1, ठीक है। तो इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके B1 बाय B2 कर सकते हो कि नहीं, यस, B1 बाय B2 इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो √3, ठीक है। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ओके, तो m1 बाय m2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √3, ओके। तो √3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज, जो रेशियो होंगे आप लोग इस तरह से लिख दो, √3:2, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यस। कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक चीज़, मैंने इस क्वेश्चन को कल क्लास में सॉल्व करने दिया स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे सबको एक ही क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे जो थीटा क्वेश्चन में मेंशन किया उस थीटा के काम क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्मूला है ना, तो इस फॉर्मूला में कहीं पे थीटा की यूज है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में देकर रखा, ठीक है। तो सिर्फ एक स्टूडेंट ने लकीली जवाब दे पाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से समझा कि ये जो थीटा है उसके बिना ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इस तरह की घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे आपको JEE नीट लेवल के एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर होना होगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, हर एक टॉपिक वहाँ पे है और मैंने क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, ठीक है। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। थैंक यू।